टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज रिले। आप जैसे फिगर में देख रहे हो, ये SM500 सीरीज का ओवर वोल्टेज रिले है, जिसके अंदर फेज, न्यूट्रल और वोल्टेज कंट्रोल होता है। ये डिवाइस जो है रिले, ये डिज़ाइन होता है जो कुछ पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के, लाइक एडजस्टेबल ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज ट्रिप। इसमें हम ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज ट्रिप का जो भी सेट पॉइंट है, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस डिवाइस में फेज लॉस और फेज फेल्यूर कंट्रोल होता है। न्यूट्रल लॉस डिटेक्शन भी इसमें रहता है। फेज रिवर्स डिटेक्शन भी इसमें फीचर्स दिए हुए हैं। LED इंडिकेशंस फॉर ऑल फेलियर कंडीशन भी इसमें है। और दिस रिले ऑपरेट्स, ये रिले 47 से 53 हर्ट्ज़ के बीच में ऑपरेट होता है और ये ओनली 415 वोल्ट 3 फेज सिस्टम के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और इसका डिज़ाइन करने वाला कंपनी है जनरल इंडस्ट्रियल कंट्रोल GIC। इसके अंदर आप देख रहे हो कि 2 सेटिंग पॉइंट होते हैं, अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज। अंडर वोल्टेज क्या होता है? जब कभी भी हम जो सप्लाई वोल्टेज आता है उसके अंदर वोल्टेज कम हो जाता है, तब ये सेट पॉइंट काम करता है। उदाहरण के लिए बोल देता हूँ, उदाहरण के लिए जैसे अपने घरों में बिजली 230 वोल्ट सप्लाई आती है। 230 वोल्ट से जब नीचे चला जाएगा 200 वोल्ट हो जाएगा सप्लाई, इसको हम अंडर वोल्टेज कहते हैं। जो हमारे घरों के अंदर चलने वाली मशीनों जैसे फ्रिज, AC, पंखे जो 230 वोल्ट सप्लाई पर काम करते हैं, उसके नीचे अगर गया वोल्टेज तो वो अंडर वोल्टेज कहलाता है। सेम ऐसे ही ओवर वोल्टेज है कि हमारे घरों में जो सप्लाई है 230 वोल्ट, अगर उससे ऊपर चला जाएगा तो उसको हम ओवर वोल्टेज कहते हैं, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा सप्लाई दे रहा है। इसके अंदर, रिले के अंदर 4 इंडिकेशंस हैं, 4 तरह के इंडिकेशंस हैं जो हमको करंट स्टेटस बताता है। अभी हम एग्जांपल देखते हैं कि होता क्या है, अंडर वोल्टेज में होता क्या है। जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, फोटो के अंदर अंडर वोल्टेज का सेटिंग पॉइंट दिया है 55 से 95। यह परसेंटेज में होता है, 55% से 95%। उदाहरण के लिए जैसे आप देख रहे हैं, अगर अंडर वोल्टेज सेट है हमारा 55% पर और हम 230 वोल्ट सप्लाई यूज करते हैं, तो 230 वोल्ट का 55% जो सप्लाई होगा वो 126 वोल्ट, 126 वोल्ट होगा। दैट मीन्स कि अगर मैंने ये 55% किया हुआ है अंडर वोल्टेज का और वो वोल्टेज 126 वोल्ट से नीचे जाता है, तो यह हमारे डिवाइस को ट्रिप कर देगा। दूसरा एग्जांपल, अगर ये 95% है मैक्स पर, 95% हम 230 वोल्ट सप्लाई यूज करते हैं, तो वह 218 वोल्ट होता है 95% का। तो 95% का 218 होगा, तो जब कभी भी सप्लाई 218 वोल्ट से नीचे जाएगा तो यह मॉड्यूल हमारे डिवाइस को ट्रिप कर देगा। अभी आपको बताता हूँ 95% मीन्स क्या होता है। 95% मीन्स 230 वोल्ट हमको सप्लाई ज़रूरत है घर के अंदर, तो वो हमारा 100% सप्लाई कहलाता है। बट उसमें थोड़ा भी कमी अगर हुआ, कम होगा, तो हमारा परसेंटेज कम हो जाता है 100% से। तो 95% अगर दिया है और मेरे घर में 230 वोल्ट है, तो उसका 95% 218 वोल्ट होगा। और आसान से समझाने के लिए मैं अगर कहता हूँ 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट हमको ज़रूरत है और उसका 95% होता है, दैट मीन्स कि 95 वोल्ट हमारे घर में सप्लाई है, 5 वोल्ट सप्लाई कम आ रही है, तो इसको हम अंडर वोल्टेज बोलते हैं। बट क्योंकि हमारा यह रिले 415 वोल्ट के लिए बना हुआ है, तो हम 415 वोल्ट का सेट पॉइंट 55% के हिसाब से 228 वोल्ट होता है जो अंडर वोल्टेज होगा, और 415 वोल्ट का 95% 394 वोल्ट होता है। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर हमारे घर, अगर यह इंडस्ट्रियल यूज़ होता है
तो इंडस्ट्रीज़ में 415 वोल्ट का सप्लाई आता है 3 फेज। अगर 415 वोल्ट सप्लाई में 394 वोल्ट होता है फेज टू फेज, तो यह डिवाइस ट्रिप हो जाएगा। इंडस्ट्रीज़ के अंदर कभी भी यह सेट पॉइंट मैक्सिमम पर सेट किया जाता है। अंडर वोल्टेज को हमेशा 95% पर सेट करते हैं, क्योंकि जितने भी उपकरण लगे हुए हैं उनको हम ज़्यादा कम सप्लाई नहीं दे सकते, क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरर की तरफ से, बनाने वाली कंपनी की तरफ से उसका लिमिट दिया रहता है, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। अभी हम ओवर वोल्टेज के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने अंडर वोल्टेज बात किया कि सप्लाई अगर कम हुआ तो अंडर वोल्टेज कहलाता है। अभी ओवर वोल्टेज कितना होगा, तो ओवर वोल्टेज के लिए हम देखेंगे 415 वोल्ट का ओवर वोल्टेज। अब ओवर वोल्टेज का सेटिंग भी आप देखोगे तो ओवर वोल्टेज का सेटिंग 105% से लेके 125% तक होता है, और स्टैंडर्ड है कि हम इसको सबसे कम में ही सेट रखते हैं। ये मीन्स 105% पर। इसका मतलब है कि अगर मेरा 5% सप्लाई ज़्यादा होगा तो यह डिवाइस हमारे उपकरण को ट्रिप करना चाहिए। उदाहरण के लिए 415 वोल्ट सप्लाई हमारा 3 फेज सप्लाई है, और उसके अंदर अगर 105% पर सेट किया हुआ है तो 435 वोल्ट होता है, यानी 20 वोल्ट ज़्यादा। जैसे ही 20 वोल्ट ज़्यादा होगा मेरा डिवाइस ट्रिप हो जाएगा। यहाँ भी सेम 105% का मीनिंग यही है कि मेरा 100% अगर वोल्टेज 415 वोल्ट है 100%, तो उसका 5% ज़्यादा, तो 415 का 5%, 415 का 5% 20 वोल्ट के लगभग होता है, 18 से 20। इसमें टाइम डिले का भी सेटिंग रहता है, जो कि इनबिल्ट रहता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, वो फिक्स ही रहता है। जैसे इस डिवाइस के लिए आप देखेंगे तो टाइम डिले 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में सेट रहता है। कहने का मतलब है कि अगर सप्लाई अंडर वोल्टेज के केस में सप्लाई अगर 5 सेकेंड से ज़्यादा देर तक कम या ज़्यादा रहता है, तो उतने सेकंड 5 सेकंड के बाद वो डिवाइस सर्किट को ट्रिप कर देगा। अगर 1 सेकंड है सेट तो 1 सेकंड के अंदर ही ट्रिप करेगा। फॉर न्यूट्रल फेल के लिए सेट पॉइंट जो है 500 मिली एम्पियर से 1 सेकंड के ऊपर दिया रहता है। दैट मीन्स 500 मिली एम्पियर मीन्स 1 सेकंड का भी सबसे कम सेकंड, 500 मिली सेकेंड्स। अगर न्यूट्रल फेल होता है, न्यूट्रल सर्किट को नहीं मिल रहा है, तो यह डिवाइस विदिन 500 मिली सेकेंड के अंदर उसको ट्रिप कर देगा। इसके अंदर एलईडी इंडिकेशन 4 तरह के एलईडी इंडिकेशन है, जिनका अलग अलग मीनिंग्स है। उदाहरण के लिए आप फिगर में देख रहे हैं, चित्र में देख रहे होंगे कि ऑन पावर, फिर यूवी, ओवी और आरपी दिया हुआ है। अभी हम ऑन पावर की बात करते हैं। ऑन पावर मीन्स पावर ऑन जब होगा डिवाइस को, जब पावर सप्लाई मिलेगा तो यह ग्रीन एलईडी ही जलेगा, केवल ग्रीन एलईडी ब्लिंक होगा। जैसे आप इस टेबल में फर्स्ट नंबर पर देख रहे हैं, पावर ऑन होता है तो ग्रीन पर ऑन होगा, बाकी यूवी, ओवी एंड अदर इज़ ऑफ। बट कभी अगर प्रॉब्लम हुआ, उदाहरण अगर यूवी लाइट ब्लिंक होता है, तो यूवी लाइट ब्लिंक होता है मतलब कि डिवाइस अंडर वोल्टेज डिटेक्शन किया है। इस केस में पावर भी ऑन रहेगा और यूवी, दोनों एलईडी ऑन रहेंगे। जैसे आप टेबल में देख रहे हैं, 4th नंबर यूवी दिया हुआ है जिसमें ग्रीन ऑन रहेगा और यूवी भी ऑन रहेगा, यानी अंडर वोल्टेज का एलईडी। सेम इसके लिए ओवर वोल्टेज के लिए भी यही है कि पावर ऑन तो रहेगा, बट ओवर वोल्टेज अगर रहेगा, अगर सिस्टम में ओवर वोल्टेज हुआ तो ये ओवर वोल्टेज का एलईडी ग्लो करने लगेगा। फिर थर्ड पर आप देखोगे आरपी। आरपी क्या होता है? फेज रिवर्स। 3 फेज सप्लाई के अंदर हम आर, वाई, बी ये 3 फेज गिनते हैं। हम इनको सीक्वेंस में ही रखते हैं, क्योंकि इनके वोल्टेज के बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस रहता है। ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा 120 डिग्री का डिफरेंस का क्या मतलब है। बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि एक सप्लाई दूसरे आर वाई से
120 कदम आगे चलता है, वैसे ही वाई बी से 120 कदम आगे चलता है। तो दोनों 120 और 120 कदम चलते हैं, जो मिला के 360 कदम होता है, यानी 360 डिग्री होता है। तो अगर RP लो हुआ इस और पावर ऑन है तो इसका मतलब है कि फेज़ रिवर्स हो गया है। फेज़ रिवर्स हुआ है तो इस केस में आपको फिर देखना पड़ेगा कि आपने RYB जो सीक्वेंस में लगते हैं, आपने किसी एक फेज़ को उल्टा कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। जैसे कि R तो आपने बराबर लगाया, लेकिन Y और B जो सीक्वेंस में आने चाहिए उसकी जगह आपने B और Y किया, तो यह डिवाइस उसको भी डिटेक्ट करता है कि भाई हमारा फेज़ रिवर्स हुआ है। अगर फेज़ फेल होता है, कोई एक फेज फेल हो गया, 3 फेज सप्लाई में से एक फेज में नहीं आ रहा है और बहुत कम हो गया है, तो हमारा ऑन पावर जो ग्रीन इंडिकेशन है वो ब्लिंक करता रहेगा कंटिन्यूस। दैट मीन्स कि उधर फेज फेल हो गया। नाउ आते हैं एसिमेट्री पर। एसिमेट्री क्या है कि अगर मेरा फेज में डिफरेंस होता है, कुछ प्रॉब्लम रहता है, तब मेरा एसिमेट्री यानी फेज रिवर्स वाला जो इंडिकेशन है लास्ट का वो ब्लिंक करेगा। फिर न्यूट्रल फेल अगर हो गया तो न्यूट्रल फेल में पावर तो ऑन रहेगा, बट ये तीनों इंडिकेशन जो है UV, OV एंड RB, ये तीनों ब्लिंक करेंगे। जो मैंने आपको बताया इंडिकेशंस का वो यहाँ लिखा है। अभी इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, कनेक्शन डायग्राम कैसे, तो आप देखिए मैंने दिखाया है कि मेन 3 फेज़ लाइन, 3 फेज़ से हमारे 3 फेज़ आते हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, और उसमें एक न्यूट्रल भी रहता है। हमने उस पर सप्लाई दिया है। अब नीचे आप देखेंगे 25, 26 और 28 नंबर, यह क्या होते हैं, तो ये हमारा सेटिंग रहता है रिले के अंदर। तो यह रहता है टर्मिनल, उसमें 2 रहते हैं, NO और NC। NO मतलब क्या रहता है कि अगर मेरा डिवाइस पावर कनेक्टेड नहीं है तो उस समय पर नॉर्मली ओपन और नॉर्मली कनेक्टेड रहता है। दैट मीन्स कि 25 से 26 तक सप्लाई वो डायरेक्ट जाता रहेगा अगर डिवाइस मेरा ऑफ रहेगा। जैसे ये देखते हैं आप, इसमें देखिए 15 नीचे 16 और 18, इधर 25, 26 और 28, 25 और 26 आपस में कनेक्टेड है क्योंकि ये नॉर्मली कनेक्टेड है NC से। NC मीन्स होता है नॉर्मली कनेक्टेड। मेरा डिवाइस पावर ऑन नहीं है तब भी ये कनेक्ट रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। बट मेरे डिवाइस में अगर कुछ डिटेक्शन रहता है, वो कॉइल के ऊपर चार्ज रहता है। जैसे मेरा कॉइल चार्ज होगा ये कनेक्शन चेंज हो जाएगा, 25 से 28 हो जाएगा, 25 से 28 हो जाएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं 25 से 28 हो जाएगा, तो ये कॉन्टैक्ट चेंज होता है। मैंने उसको जो NC है, जो सप्लाई है, उसको मैंने मेरे कॉन्टैक्टर में लगाया। कॉन्टैक्टर के अंदर मैंने कॉइल सेक्शन पर लगाया, और क्योंकि मेरा 25, 26 और 28 ओवर वोल्टेज के लिए यूज़ हुआ है, 15, 16 और 18 वो अंडर वोल्टेज के लिए यूज़ हुआ है। तो मेरा 26 का NC हमने कॉन्टैक्टर में लगाया है कि भाई जब तक हमने ये कंडीशन इसके लिए लगाया कि जब तक हमारा ओवर वोल्टेज नहीं होगा तब तक मेरा कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा। ऑन होने के लिए सप्लाई, कॉइल को सप्लाई देना ज़रूरी है कॉन्टैक्टर के अंदर, और जब तक वो रहे होल्ड करके रखेगा तब तक मेरा सप्लाई पास होता रहेगा। बट जैसे ही ओवर वोल्टेज का इंडिकेशन मिलेगा, सप्लाई तुरंत चेंज होगा, NC से NO हो जाएगा। जब NO हो जाएगा तो मेरा पावर कट होगा और कॉन्टैक्टर मेरा ऑफ हो जाएगा। वैसे ही सेम अंडर वोल्टेज के लिए भी वैसे ही होगा कि नॉर्मल कंडीशन में जब तक अंडर वोल्टेज नहीं रहता है तब तक मेरा कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा, और जैसे ही अंडर वोल्टेज का इश्यू मिलेगा मेरा कॉइल ट्रिप हो जाएगा।